एक वर्ग के अंदर एक वर्त बनाया गया है। 4√3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वर्त के अंदर बनाया गया है। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। 3 आकृति हमें इसमें दी है। सबसे पहले हमें दिया है एक वर्ग। इस वर्ग में क्या बनाया गया है? एक वर्त बनाया गया है। इस तरीके से आपको एक वर्त बना लेना है और इस वर्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान दिया है। इसको ए, यहाँ पर बी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो। ये एक त्रिभुज है और इसकी भुजा का मान हमें 4√3 सेमी दिया गया है। और यहाँ पर क्या होता है? वर्त का सेंटर पॉइंट ओ होता है और इस सेंटर पॉइंट ओ से लेकर ये क्या होती है? वर्त की त्रिज्या आर होती है। इधर भी हम देखें तो इस सेंटर पॉइंट ओ से लेकर वर्त की परिधि यहाँ तक, ये भी त्रिज्या आर होगी। और यहाँ से भी इधर देखें हम तो ये भी क्या होगी? वर्त की त्रिज्या आर होगी। जब वर्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है तो हम वर्त की त्रिज्या को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज में परिवर्त त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, क्योंकि ये वर्त बाहर की तरफ है और समबाहु त्रिभुज अंदर की तरफ है। तब ये आपको फॉर्मूला लगाना है भुजा बटा √3। भुजा का मान कितना है? समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 सेमी, 4√3 सेमी और बटा में कितना आएगा? √3। √3 से √3 कैंसिल होगा तो इसका मान आएगा 4 सेमी। तो त्रिज्या आर का मान 4 सेमी आ गया। अब देखो इतनी जो दूरी है ओ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेमी है और इतनी दूरी भी यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या है तो इसका मान भी 4 सेमी है। और ये क्या है? वर्ग की भुजा है। ये वर्ग की भुजा इस लंबाई के बराबर है। देखिए तो इसका मान कितना है? 4 और 4 8। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 8 सेमी हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है? वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर √2 गुणा भुजा का मान 8, तो 8 √2 सेमी इसके विकर्ण का मान आएगा और ऑप्शन सी इसका सही होगा।